माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, पोजीशन की तैयारियों में सुबह 6:30 बजे से शाइन वैली के ऊपर जो मैप कल शेयर किए गए थे, उन मैप के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों के प्लॉट्स काटे जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत ज़मीन पर जाकर के ही पता चलती है। जो लोग जाकर वहाँ देख रहे हैं, वाकई वो खुश भी हो रहे हैं। बहुत से ऐसे कस्टमर हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, हमारा भी वास्ता पड़ा है, बात हुई है, जिनसे बात होने के बाद ये समझ में आया कि उनका आक्रोश साइट पर आने के बाद वहाँ किए गए कोशिशों को और मेहनत को और कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयासों को देख करके वो पूरी तरीके से बदल करके एक तरह से कंपनी के सहयोग में आया है। और मैं निवेदन करूंगा, जो लोग अपने अपने घरों में बैठ करके दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञानों से अपने आप को या अपनी सोच को बना करके बैठे हुए हैं, निगेटिव करके बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि एक बार कृपया करके साइट पर ज़रूर जाएं। अगर आपका वास्ता इस साइट से है, किसी भी तौर पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको प्लॉट नहीं मिला, आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, तो भी आपको जाना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने रिफंडिंग डाली है और आपको आपकी रिफंडिंग नहीं मिली है, तो भी एक बार ज़रूर जाइए। हो सकता है आपका विचार बदल जाए। आपकी रजिस्ट्री हो गई है, आपको पोजीशन नहीं मिला है, आपको इसके बारे में गलत सूचना दी गई है, आपसे कहा गया कि ज़मीन नहीं है वहाँ पर, तो भी जा करके देखिए। किसी भी हाल में आपका अगर वास्ता हमारी इन साइटों से है, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, तो इन साइटों पे ज़रूर जा करके देखें। आपकी सोच बदल जाएगी। लखनऊ के अंदर पैराडाइज गार्डन, नेचर वैली, शाइन वैली, वैदिक विहार, और कानपुर के अंदर फिलहाल अभी पोलस्टार 1 और कुछ दिनों में पोलस्टार 2, इन साइटों पर जाकर के आपकी सोच, आपकी विचारधारा बिल्कुल बदल जानी है। आपको समझ में आएगा कंपनी के पास लैंड बैंक कितना है, कंपनी का एम्पायर कितना बड़ा है। कुछ दिनों के बाद इसके अलावा हम इलाहाबाद के अंदर की भी बात करेंगे, जहां पर तकरीबन 3 से 4 साइटें ऐसी होंगी जो इलाहाबाद वासियों के लिए, प्रयागराज वासियों के लिए लाइबिलिटी उतारने का भी माध्यम बनेंगी, और वहां पर पोजीशन भी दिया जाएगा। शाइन परिवार के सभी कस्टमर से मैं निवेदन करूंगा, ये मेरे प्रयास जो भी शुरू हुए हैं आपकी लाइबिलिटी उतारने के लिए, इनमें ज़्यादा दम और ज़्यादा कोशिश मैंने जून के महीने से तेज़ी से करना शुरू किया है, और अगस्त ख़त्म होते होते 90 दिनों के अंदर ये धरातल की जो चीज़ें ना, उसको समझते समझते और एक बार फिर से लोगों के अंदर विश्वास बनाते बनाते और करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करते करते एक बात समझ में आई। आपको अपनी ज़मीन लेना है, आपको अपना पैसा लेना, आपको अपनी लाइबिलिटी दूर करना है, और मुझे वो देना है। इसके अलावा तीसरा और कोई ना सोच होनी चाहिए, ना कोई और सोच है हमारे और आपके बीच में। आप अपनी ज़मीन, अपना पैसा और जो भी आपका अधिकार है, वो कंपनी के साथ सहयोग करके बहुत आसानी से पा सकते हैं। किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, एक रत्ती के लिए भी, एक मिनट के लिए भी कंपनी ने कभी भी नहीं सोचा कि आपका पैसा कंपनी लेकर के भाग जाए, या किसी प्रकार से कंपनी ने आपके साथ बदनीति करने के लिए सोचा हो। अफवाहों का बाजार गर्म किया गया अपनी रोटी को सेकने के लिए। मैं आज आप लोगों को फिलहाल जब कब्जा देना शुरू कर दूंगा, रजिस्ट्री कराना शुरू कर दूंगा, तब मैं नाम लेकर के ऐसे लोगों का मैं भंडाफोड़ भी करूंगा, जो शायद आपके बगल में, आपके साथ में खड़े होकर, आपके कंधे से कंधा मिला करके आपको एफआईआर या लीगल कार्रवाई के लिए उकसाते हों। और वही लोग निवेदन पूर्वक आज की तारीख में मुझसे निवेदन करते हैं कि सर मेरे क्लाइंट का भी रास्ता दे दीजिए, जबकि पहले रास्ता में बाधा इन्होंने ही डाला है। मैं किसी भी पुराने व्यक्ति की कोई भी बात इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि मैं उसके बदले में अपने लिए किसी प्रकार से कोई हमदर्दी चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कैसे लोगों की नीयत बदल जाती है समय बदलने के साथ साथ। जब कंपनी पे आउट दिया करती थी, जब कंपनी के अंदर सारे दरवाजे खुले थे पैसा कमाने के लिए, तो यही कंपनी मंदिर का द्वार थी, और यही चेयरमैन, यही कंपनी मैनेजमेंट उनके लिए भगवान जैसा था। कुछ माह के अंदर अंदर ही लोगों ने अपने ईमान बदले, अपने भगवान बदल लिए। कुछ माह के अंदर अंदर ये कंपनी भग गई इनके लिए। कुछ माह के अंदर अंदर ही इस कंपनी का चेयरमैन, जो कि इनके लिए भगवान तौर पे था, भगौड़ा हो गया। कुछ माह के अंदर अंदर इन्होंने ऐसा निगेटिव माहौल बना दिया कि जो 7 साल के अंदर इन्होंने कमाया था, उसे मात्र 7 माह के अंदर अंदर इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया खुद से, अपने हाथों से। क्योंकि इनके एक्सपीरियंस पहले किसी भी कंपनी के साथ ऐसे ही रहे थे। 2, 4, 6 महीना चलने के बाद कंपनियां दरवाजा बंद करके भाग जाया करती थी, और ये इसी तरीके से उन्हीं कंपनियों के साथ में अपने आप को मान करके चला करते थे कि ये कंपनी भी भाग गई। आज जिन लोगों को यह कहना था कि कंपनी के पास जमीन नहीं है, एक बार वो जमीन पर जाकर के देखें।
लैंड बैंक अपना देख करके आए कि कंपनी ने कितना जमीन खरीदा हुआ है, सारे पैसे कहां पड़े हुए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सच को साबित करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस संघर्ष करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और हम फाइट करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। हम मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, सच को साबित करके रहेंगे। हमारी साइटों पर हजारों एकड़ लैंड पड़ी हुई है आज की तारीख में, एक दो एकड़ नहीं, कई हजार एकड़ लैंड पड़ी हुई आज हमारी साइटों पर। हमारी लायबिलिटी को उतारने के लिए जमीन काफी है, पर्याप्त है। करोड़ों रुपए आज की तारीख में कंपनी के किसानों के पास एडवांस पड़े हुए हैं, 1-2 करोड़ नहीं, 10-20 करोड़ नहीं, 100-200 करोड़ नहीं, कम से कम अगर मैं सारे एडवांसेस देख लूं, चाहे वो किसान के पास हो, चाहे लैंड मैनेजर के पास में हो, चाहे कंपनी के द्वारा उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया हो जहां पर हमने अपने बिल्डर्स पार्टनर को सपोर्ट किया था, तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का फंड ओवरऑल निकल करके आएगा, जो कंपनी का आज की तारीख में मार्केट के अंदर लेनदारी मौजूद है। जिस दिन आवश्यकता पड़ जाएगी उस दिन मैं सारे सारे डेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली शेयर कर दूंगा। अभी कुछ डेटा मैंने शेयर किया था, कुछ और शेयर करने वाला हूं मैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े जो लोग जिन्हें हम नेटवर्क मार्केटिंग भाषा में कभी मठाधीश के नाम से सुना करते थे, इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से किया है, कैसे कंपनी को बर्बाद किया है, खुद पैसे कमाकर। आज इनमें से कोई भी परेशान नहीं है। मैं एक साहब के बारे में बताना चाहूंगा, मैं इनका नाम कभी नहीं लेना चाहता था क्योंकि इन्होंने बहुत आदर सत्कार, बहुत प्यार दिया। इन्होंने हमारे शाइन परिवार में बहुत बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े लीडर जाने जाते थे। बहुत बड़ा नाम नहीं बन पाया था, लेकिन बहुत बड़े नाम बन भी गए थे। और बात 2019 की है, मेरे नेपाल से लौटकर आने के बाद की है, जब लोगों को उनके बैंक अकाउंट दिए गए थे। उन बैंक अकाउंट्स के अंदर सारा कंट्रोल उन प्रेसिडेंट्स का हुआ करता था, जो अपनी टीमों से लिए गए पैसे को कंपनी के पास जब ट्रांसफर करते थे तो अपना कमीशन, अपना पे आउट और लायबिलिटी का फंड काट करके पैसा ट्रांसफर करते थे। और एक बार की बात है, उनके किसी टीम के बंदे ने मुझे मैसेज किया और मुझसे उन्होंने पूछा कि सर मेरा पे आउट अभी तक नहीं मिला है। और मैंने बताया कि बेटा आपका पे आउट तो वहीं पर पड़ा हुआ है, आपका पे आउट हम नहीं देते बल्कि आपके लीडर देते हैं। उन्होंने बोला मेरी लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा कंपनी ने पे आउट नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, अकाउंट उन्हीं कंट्रोल में है, वो चाहे तो ट्रांसफर करा सकते थे, वो चाहे तो जो चाहे वो कर सकते हैं। उस बच्चे ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी, जिस रिकॉर्डिंग में वो भाई साहब जिनके लिए मैं कभी भगवान जैसा रहा करता था, जिन्होंने बड़ा आदर सत्कार दिया था, जिन्होंने बड़ा एहसान माना था, जिन्होंने जिंदगी में कहा था अगर आप मेरी लाइफ में ना आए होते तो मेरी लाइफ में बदलाव ना होता, मैं पता नहीं क्या करता, उन भाई साहब ने बड़े अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए, कंपनी पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि मतलब बड़ी गंदी भाषा थी। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उस रिकॉर्डिंग को शेयर कर दूंगा। ये बात मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एक समय में भगवान माना गया, उसके बाद जब कंपनी 2019 के अंदर थोड़ा डामाडोल हुई थी, बंद नहीं हुई थी, दरवाजे नहीं बंद हुए थे, अकाउंट तक ऑपरेट थे और अकाउंट उनके कंट्रोल में था, तब से कंपनी को गाली देना शुरू कर चुके थे ऐसे लोग। और अभी चंद दिनों पहले उन्हीं भाई साहब का मेरे पास, औरों के पास मैसेज आया कि आप हमें भी रास्ता दीजिए, इस रास्ते पर चलकर हम लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। मैंने साफ जवाब अपनी तरफ से दिया कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। एक समय मैंने आपको बैंक अकाउंट तक दे दिया था, कंट्रोल दे दिया था, तो मात्र चंद पैसे के लिए आपने कंपनी को बदनाम कर दिया, कंपनी को गाली दिया, मुझे गाली दिया। आज कोई भरोसा नहीं कि मैं करोड़ों रुपए की लैंड बैंक आपको अगर देता हूं कि आप जाके लायबिलिटी उतारें, तो आप लायबिलिटी अपनों की नहीं उतारेंगे, बल्कि आप लायबिलिटी उतारने के लिए के नाम पर, शायद हो सकता है कि अपनों के साथ नहीं बल्कि कमीशन कमाने के नाम पर आप काम करना शुरू कर दें। क्षमा करिएगा, ऐसे लोगों की जिंदगी में मेरी जरूरत थी, मेरी जिंदगी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं थी। और जब मैं ऐसे लोग की लाइफ में आया था तो उस समय अपने काम से, अपने हुनर से, अपनी अवेलेबिलिटी से, अपनी सहनशीलता से, अपने बातचीत के तौर तरीके से, अपने मैनेजमेंट से हमने इन लोगों की जिंदगी में 360 डिग्री का बदलाव कर दिया था। माफ करिएगा, उन्हें हमारी जरूरत है और आज की तारीख में उनके बगैर मैं फाइट लड़ रहा हूं, आज की तारीख में उनके बगैर मैं कोशिश कर रहा हूं, आज की तारीख में उनके बगैर मैं सारे प्रयास कर रहा हूं। आज की तारीख में उनके द्वारा पैसा गबन किया गया होगा, मैंने उनका पैसा गबन नहीं किया हुआ है। मुझे ऐसे लोगों की कतई आवश्यकता नहीं है जो ऊपर के लेवल पे बैठ करके आज तक 2 सालों तक 10 कंपनी बदल चुके हों और साथ ही साथ मुझे आज भी अपने बैंक डिटेल भेज रहे हो कि बहुत परेशान है, कुछ पैसे से मदद कर दीजिए। जबकि आज भी
ना उनकी गाड़ी बदली है, ना उनका रहने का तौर तरीका बदला है, ना उनके 30 त्योहार के अंदर रौनकें बदली हैं। सब कुछ उनका वैसे ही चल रहा है। फिर भी आज भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत परेशान हैं, वो तरह तरह के परपंच और पाखंड करते हैं। क्षमा करिएगा, ऐसे लोग जो मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं, उन्होंने आपसे झूठ बोला था। ऐसे लोग जो अपने टीम को छोड़कर भाग चुके हैं, उन्होंने आपसे झूठ बोला था। ना कंपनी कहीं भागी है, ना कंपनी कहीं भागेगी, क्योंकि कंपनी का संचालन राशिद नसीम कर रहे थे, संचालन राशिद नसीम कर रहे हैं और संचालन राशिद नसीम करते रहेंगे। राशिद नसीम ने अपने हाथों के हुनर से शाइन परिवार बनाया था। राशिद नसीम ने इस डगमगाती हुई ये विशाल कंपनी को अपने हाथों से संभाला है और राशिद नसीम अपने ही हाथों से इस कंपनी को खड़ा करके दिखाएंगे। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में शाइन परिवार अपनी साइटों पे कर चुका है और 2-4 10-20 करोड़ नहीं, जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना पैसा मैं जमीनों पे डाल करके हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर से शाइन की साइटों पे रौनक ला करके दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इंसान अगर चाह ले उसका इरादा क्या है, कुछ भी बदल सकता है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ में, अपनी पूरी टीम के साथ में एक बार फिर से खड़ा हो रहा हूं आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए, कस्टमर के चेहरे पे खुशियां लाने के लिए। मैं ना कहीं भागा था, ना कहीं भागूंगा और ना कहीं भाग सकता हूं। मैं आपके बीच में था और आपके बीच में हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा शाइन परिवार मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा, मेरी जान से ज्यादा प्यारा है। और शाइन परिवार के जो बच्चे आज की तारीख में अंडर राइट करा करके प्लॉट अपने कस्टमर्स को देकर लायबिलिटी फ्री होने जा रहे हैं, ये लायबिलिटी फ्री करने जा रहे हैं, यकीन जानिए उनकी बातें सुन करके हौसला बढ़ जाता है। अरे 2-4 10 करोड़ रुपए मैं और डाल दूंगा साइटों के ऊपर इन बच्चों के काम करने के लिए, चेहरे पर खुशी लाने के लिए। कस्टमर साइट पर जाए, देख करके गदगद हो जाए कि वाह क्या निर्माण कार्य चल रहा है। यकीन जानिए आपका सर मैंने झुकने नहीं देने का वायदा किया था। कुछ दिनों के लिए जिम्मेदारियों के बोझ से हो सकता है थोड़ा सा आपके सर के ऊपर भारीपन आया हो, लेकिन यकीन जानिए आपके कंधे और मजबूत हुए होंगे। सर अभी भी मैं नहीं झुकने दूंगा।